नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसमें आपके 90% चांस होते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन आते ही हैं। हर बार की तरह इस बार भी ऑथेंटिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक बताएंगे, एनालाइज करके प्रीवियस ईयर को और आपकी क्या पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। यूनिट नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं, यूनिट 1 आती है आपके पास, उसमें आता है आपके कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की डेफिनेशन, उसका स्कोप, डेफिनेशन, प्रिंसिपल। सेकंड आता है लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ये दो आपके बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि आपके पूछे जाते हैं। ये आपके जो बड़ा क्वेश्चन आता है ऐसे टाइप का, उसमें पूछा जाता है, ज्यादातर चांसेस रहते हैं। इसके साथ साथ अगर आप ऐड करना चाहो तो इसमें एक और ऐड कर सकते हो, हेल्थ। क्या? हेल्थ, हेल्थ की डेफिनेशन, हेल्थ के डायमेंशंस और स्कोप्स या फिर डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर की हमने बात कर ली। यूनिट 2 की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, यूनिट 2 बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। यूनिट 2 में आता है हेल्थ प्लानिंग। कौन कौन से हेल्थ प्लानिंग की गई है, ठीक है, स्टेप्स एंड इंडिया के अंदर कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं, तो वो स्टेप्स के बारे में आपको ध्यान रखना है। सेकंड आता है वेरियस कमेटी। जो भी कमेटी है, चड्डा कमेटी, बोर कमेटी, ठीक है, करतार सिंह कमेटी और मोडलियर कमेटी, उसमें भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट दो कमेटी आती है, एक तो बोर और एक आती है करतार सिंह कमेटी। ठीक है, ये दो कमेटी तो आपको पढ़नी ही है। क्यों? क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि एनलिस्ट वेरियस कमिटीज एंड डिस्क्राइब्ड या एक्सप्लेन बोर कमेटी या एक्सप्लेन करतार सिंह कमेटी। तो एटलीस्ट आपको दो कमेटी तो याद रख करनी ही है। ठीक है, ज्यादा कर लो तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम दो कमेटी तो आपको याद रखनी है। अंदर उसने क्या क्या दिया, कमेटी कब स्टार्ट हुई, कब लॉन्च हुई, ठीक है, उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया। अब हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया मतलब कि इसमें क्या आएगा सर? इसमें ये आएगा प्राइमरी लेवल, प्राइमरी हेल्थ केयर हो गया, सेकेंडरी हेल्थ केयर हो गया, टर्सरी या एडवांस्ड हेल्थ केयर हो गया। अब जो प्राइमरी हेल्थ केयर है उसके अंदर सब सेंटर और पीएससी आती है। जो सेकेंडरी है उसमें सीएससी आती है और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आते हैं। जबकि जो आपकी तीसरी है एडवांस्ड या टर्सरी लेवल, इसमें आती है आपके पास, क्या आता है इसमें? आता है आपको जैसे कि ये मेडिकल कॉलेज हो गया, एम्स हो गया, ठीक है, स्टेट लेवल का जो हॉस्पिटल होते हैं वो इसमें पूछे जाते हैं, इसमें आते हैं। ठीक है, तो इनके साथ साथ सब सेंटर, पीएससी, सीएससी, इनके डिफरेंस हो गया। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर किसमें, नंबर ऑफ बेड कितने हैं और स्टाफ पैटर्न पूछ सकता है। तो ये आपको इन तीनों का तो कम से कम याद रखना ही है। ठीक है, स्टाफ पैटर्न और इंपोर्टेंस, रोल, ये सब आपको याद रखना है। और फीचर्स क्या क्या है, क्या क्या इसमें फंक्शंस होते हैं, वो आपको याद रखना है। फिर आता है यूनिट 3 के बारे में हम बात करें। यूनिट 3 में पूछा जाता है कि नेचुरल सोर्सेज एंड इट्स टाइप। नेचुरल सोर्सेज और इसके टाइप्स बताओ। एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एनवायरमेंटल के पोल्यूशन के बारे में पूछ सकता है। एयर पोल्यूशन हो गया, ठीक है, वाटर पोल्यूशन हो गया। तो वाटर पोल्यूशन इंपॉर्टेंट है। वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट है आपको। अब इसमें लार्ज और स्मॉल लार्ज स्केल पर पूछी जाती है, तो वो आप दोनों देख सकते हो। जबकि प्यूरिफिकेशन प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। अगर हम पूरे चैप्टर में बात करें तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीवेज हो गया एंड सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल मैनेजमेंट हो गया, वेस्ट का कैसे मैनेजमेंट करेंगे हम। ठीक है, आरसी लेट्रिन हो गया। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसको एक बार ध्यान रखें, पढ़े एक बार। यूनिट 4 की तरफ बढ़ते हैं। न्यूट्रिशन यूनिट का नाम होता है, और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स। जितने भी प्रोग्राम्स लिए गए हैं न्यूट्रिशन में, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर को बचाने के लिए या बीमारियों से बचने के लिए कौन कौन से प्रोग्राम लिए गए हैं, न्यूट्रिशन का असेसमेंट कैसे करते हैं वो बताओ। और फूड पॉइजनिंग या फूड टॉक्सिसिटी, तो आप फूड पॉइजनिंग याद रखें। ठीक है, न्यूट्रिशन प्रोग्राम या पॉलिसी जैसे मिड डे मील हो गया। ठीक है, कोई भी एक प्रोग्राम दे सकता है आपको 5 नंबर में। आगे चलते हैं, आईसीडीएस दे दिया, तो ऐसा ध्यान रखें। यूनिट 5 की तरफ बात करते हैं, हेल्थ एजुकेशन। यूनिट का नाम होता है, यूनिट का नाम है, उसी से आपको इंपॉर्टेंट है। हेल्थ एजुकेशन इंपॉर्टेंट है आपके पास। हेल्थ एजुकेशन क्या होता है, डिफाइन करो, एक्सप्लेन करो। स्कोप, इंपॉर्टेंस, ठीक है, टेक्निक ऑफ हेल्थ एजुकेशन, मेथड क्या क्या है हेल्थ एजुकेशन देने के, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। तो ये आप कंप्लीट हेल्थ एजुकेशन याद कर लीजिए। बीसीसी, बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, इफेक्टिव स्टेप्स, ये आप कंप्लीट बीसीसी देख लो, हेल्थ एजुकेशन देख लो, कम्युनिकेशन कंप्लीट देख लो। कम्युनिकेशन की एक सेपरेट क्लास भी डाल रखी है, वो देखो तो वो देख लो, वरना आप चैप्टर में से पढ़ लो। बाकी वन शॉट आएगा, उसमें आपके ये
करवा देंगे हम। यूनिट 6 में केवल आपको 2 पढ़ने हैं, एक तो होम विजिट, एक बैक टेक्निक। बैक टेक्निक क्या होती है, जो कि होम विजिट के दौरान ये काम में ली जाती है, नर्स काम में लेती है। और होम विजिट क्या होता है, होम विजिट मतलब कि जब हम घर पे जाके उनको केयर दें, वो होती है होम विजिट। बाकी आप सबने पढ़ रखा है, अब तो पढ़ ही लिया होगा आपने। तो ये 2 इंपॉर्टेंट है, होम विजिट और बैक टेक्निक। अब होम विजिट की भी टेक्निक पूछ सकते हैं, इसके स्टेप्स पूछ सकते हैं, तो होम विजिट और बैक टेक्निक को आप कंप्लीट याद रखें, इंपॉर्टेंस हो गया। यूनिट 7 की तरफ हम बढ़े तो इसमें आता है BSE। BSE क्या होता है सर, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, ठीक है, जो कब करते हैं, मंथली कर सकते हो, आफ्टर 5 to 7 डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन। TSE क्या होता है, TSE होता है टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन, जो कि कौन करेगा, मेल करेगा, ठीक है। और कब करें, तो ये भी कभी भी कर सकते हैं, एवरी मंथ करना है। और कब, ड्यूरिंग बाथ, हॉट बाथ, ठीक है, गर्म पानी से नहाते टाइम आपको ये करना है। अब कैसे करना है वो पूरी प्रोसेस आपको पढ़ा रखेंगे और पढ़ा देंगे वन शॉट में। और क्या चाहिए आपको, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, एब्यूज्ड हो गया, चाइल्ड एंड वुमेन एब्यूज्ड, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है 7वें चैप्टर के। यूनिट 8 आती है एपिडेमियोलॉजी। इसके अप्रोचेस को आपको जरूर पढ़ने हैं, अप्रोचेस, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डिफाइन एपिडेमियोलॉजी एंड इट्स अप्रोचेस, ठीक है, कितने अप्रोचेस है, वो 3 अप्रोचेस है जो बता रखा है आपको मैंने, कौन कौन से, एनालिटिक, एक्सपेरिमेंटल और डिस्क्रिप्टिव्स। एपिडेमियोलॉजी क्या होता है, एपिडेमियोलॉजी मीन्स इट्स ए ब्रांच ऑफ मेडिसिन इन विच स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज, कॉज ऑफ डिजीज एंड हाउ टू कंट्रोल इट, या डिजीज को कैसे कंट्रोल करें उसके बारे में स्टडी करना एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। और दूसरा क्वेश्चन आता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे डिजीज फैलती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है, और चेन पूछ सकता है। इसी के साथ साथ आप कुछ टर्म भी याद कर लो, जैसे IMR क्या होता है, MMR क्या होता है, ठीक है, तो ये कुछ 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, MMR, IMR, इनके बारे में। डेंगू 9 यूनिट की तरफ हम बढ़े, 9 यूनिट, कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल में डेंगू इंपॉर्टेंट हो गया, लेप्रोसी, पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, कोविड, ये तो डिजीज हो गई। और प्रोग्राम की बात करें तो RNTCP एंड नाको, ये 2 प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है। RNTCP क्या होता है, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है, जिसको बाद में क्या कर दिया है, बाद में इसको मॉडिफाई करके क्या नाम रख दिया है, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस इरिडिकेशन प्रोग्राम, NTEP, ठीक है। नाको पता ही आपको, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन, या NACP बोल सकते हैं। आगे चलते हैं यूनिट 10 की तरफ। यूनिट 10 आपको इंपॉर्टेंट ही करवाइए। हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज मेलाइटिस हो गया, कैंसर, स्ट्रोक हो गया। और अगर प्रोग्राम की बात करें तो इसका नेशनल टोबैको कंट्रोल या कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है, ऐसा था, आप देख ले एक बार, ठीक है, डाउट है थोड़ा, कंट्रोल था या फिर C था या E था, इसमें थोड़ा डाउट है, तो आप कंफर्म करके देख ले एक बार, ठीक है। इसके बाद में आता है यूनिट 11। यूनिट 11 में लास्ट चैप्टर है, लास्ट चैप्टर में कंपोनेंट ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विस, यूनिट का नाम है स्कूल हेल्थ सर्विस। तो ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का स्कोप भी है, स्कूल हेल्थ सर्विस आपने पढ़ रखा हो तो। कंपोनेंट्स ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विस, हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ स्कूल चिल्ड्रंस, रोल ऑफ हेल्थ नर्स, और चौथा लिख लीजिए कि इम्पोर्टेंस या फिर हम करते क्यों हैं, स्कूल हेल्थ सर्विस का क्या ऑब्जेक्टिव है, इम्पोर्टेंस या फिर हम लिख लो आप ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विस, ओके। तो जैसा कि आपने देखा कि आपके कंप्लीट चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 11, 1 से लेकर 11 चैप्टर तक आपके कंप्लीट हमने इंपॉर्टेंट बता दिए हैं। ये तो आपको पढ़कर ही जाना है। अगर ये आपने पढ़ लिए तो आपके ये मान लीजिए कि 90% चांस है कि क्वेश्चन इसमें से मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि सब कुछ इंपॉर्टेंट बता दिया है। बाकी आपके वन शॉट सीरीज चल रही है, कंप्लीट वन शॉट, आपके कंप्लीट सिलेबस का वन शॉट, चैप्टर का नहीं, कंप्लीट सिलेबस का, पूरी कंप्लीट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की कंप्लीट सिलेबस का वन शॉट करवाएंगे आपको। और एजुकेशन टेक्नोलॉजी है, उसका भी आपको कल आ जाएगा, उसका जैसा कि आपको टाइम में